हाय, वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। मैं हूं डॉक्टर राहुल और आज हम बात करने वाले हैं टीदिंग के बारे में। टीदिंग के लोग के इंडिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे मिथ्स है। इसलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि टीदिंग कब शुरू होती है, कब उस कौन से सीक्वेंस में होती है, उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है स्पेशली, या कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि टीदिंग क्या होता है। टीदिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है कि दांत आना। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसके दांत आना चालू हो जाता है। कुछ बच्चों में थोड़ा जल्दी भी आ सकते हैं 5 मंथ से लेके, या कुछ बच्चों में 1-2 महीने लेट भी हो सकते हैं। पर यूजुअली नॉर्मल एवरेज 6 मंथ से बच्चों में दांत आना चालू हो जाता है। ये दांत भी एक सीक्वेंस में ही आते हैं हमेशा। सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं, उसके बाद ऊपर के 2 दांत आते हैं, फिर उस सीक्वेंस में आगे के दांत आना चालू रहता है। जो प्राइमरी दांत रहते हैं या दूध के दांत जिसे कहा जाता है, वो नॉर्मली कंप्लीट 30 मंथ्स तक आ जाते हैं और वो गिरने का टाइम मैक्सिमम 12 to 13 ईयर्स तक रहता है। मतलब 12 to 13 ईयर्स तक पूरे दूध के दांत, जो प्राइमरी दांत जिसे कहते हैं, वो गिर जाते हैं। सीक्वेंस में सेंट्रल इंसाइजर्स जिसे कहते हैं वो सबसे पहले आते हैं। उसके बाद ऊपर के सेंट्रल इंसाइजर्स आते हैं, फिर उसके बाजू में जो कैनाइन्स रहते हैं वो आते हैं, और फिर इसी सीक्वेंस में सबसे लास्ट जो आते हैं वो होते हैं मोलार्स, जिसे हम दाढ़ कहते हैं। सो फर्स्ट वन जो आने वाला है वो है सेंट्रल इंसाइजर, और सबसे लास्ट जो आने वाला है वो है मोलार्स। टीदिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें तकलीफ़ एज सच कुछ बच्चों को होती नहीं है। मैक्सिमम जो तकलीफ़ हो सकती है वो है थोड़ा सा पेन या डिस्कम्फर्ट मुंह में होना। उसकी वजह से बच्चे मुंह खुला रख के सोते हैं, उसकी वजह से एक्स्ट्रा सलाइवेशन होता है। बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, बार बार हाथ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। जब वो खुद के हाथ को चबाते हैं तो उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है प्रेशर की वजह से, पर ये बहुत माइल्ड पेन रहता है। उसके लिए कोई दवाई या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप ही बच्चे सीख जाते हैं टॉलरेट करना। आप उनको जितना डिस्ट्रैक्टेड रखोगे उतना ही उनके लिए फ़ायदा होगा। स्पेशल मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीदिंग के टाइम पे बच्चों के दांत आ रहे इसलिए बच्चे को फीवर आ गया, या बच्चे को दांत आ रहे इसलिए बच्चे को जुलाब हो गया। ये मोस्ट कॉमनली बिलीव्ड मिसकंसेप्शन है पूरी दुनिया में ही। सब लोग समझते हैं कि ये टीदिंग की वजह से ही होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो जब टीदिंग चालू होता है तो बच्चों का मुंह में हाथ डालना भी चालू हो जाता है, और उसी टाइम पे बच्चे क्रॉल करना, पकड़ के चलना या उठने की कोशिश करना, ये सब भी चालू कर देते हैं। तो बच्चे ये करने के लिए जगह जगह पे हाथ लगाएंगे, वही हाथ मुंह में डालेंगे, फिर बाहर के कोई टॉयज़ होंगे उसके साथ खेल के वही हाथ वापस मुंह में डालेंगे। बच्चे का हाथ बार बार धोना तो पॉसिबल नहीं है। फिर जब ये ऐसा होता है कि वही गंदे हाथ जब बच्चे मुंह में डालते हैं तो उसके थ्रू बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। उसके थ्रू ही ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, और उसकी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज यही है कि बच्चों को जुलाब क्यों होता है। फीवर, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन गम्स में रहता है, उसकी वजह से आ सकता है, पर वो कभी भी हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता है। 99.6 के अगर नीचे है तो उसे नॉर्मली समझा जाता है। उसके ऊपर थोड़ा बहुत 100 तक टच किया तो वो थोड़ा फीवर कह सकते हैं, पर उसके लिए स्पेशली करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कम हो जाता है। अगर फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, मतलब 100 के ऊपर जा रहा है या 101 के ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि ये दांत की वजह से बिल्कुल नहीं है। इसका कोई और रीज़न हो सकता है। ये भूल कभी मत करना कि ये दांत की वजह से हो रहा है, ऐसे करके आप घर पे बैठे रहो और जो हाई ग्रेड फीवर है उसको निगलेक्ट करो। जुलाब के बारे में भी सेम है। जुलाब भी हो सकते हैं, वो थोड़े दिन के लिए ही होते हैं। अगर उससे ज़्यादा दिन जुलाब हो रहे हैं तो वो दांत की वजह से नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाइए। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चों को दांत आ रहे हैं तो कुछ दवाई दे दो, या कुछ मलहम लगाने के लिए दे दो, या कुछ उसको मध या हनी चाटने के लिए दे सकते हैं क्या। ये सब भी हमें बहुत बार पूछा जाता है, और इसके बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि बच्चों को दांत आ रहे हैं तो उनको हनी लगा के दो, उनको हल्दी लगा के दो गम्स पे। कुछ कुछ गाँव में तो ऐसा है कि उनको गर्म चम्मच से या गर्म कपड़े से उनके गम्स को शेक दिया जाता है। ये बहुत सारी डेंजरस चीज़ें भी अपने
देश में होती रहती है। तो एक बात समझ लो कि टीदिंग को कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पेन जो रहता है ये बहुत माइल्ड रहता है। हाँ, अगर मेडिसिन देने हैं तो आप अगर उसको जुलाब होने लगे हैं या उसको बुखार आने लगा है तो उसके लिए मेडिसिन दे सकते हो। टीदिंग के लिए, टीथ के पेन के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ होम रेमेडीज़ है जो बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं और वही उनके लिए काफ़ी रहता है। उसमें सबसे नंबर 1 पे है टीदिंग रिंग्स। ये टीदिंग रिंग्स मार्केट में मिलते हैं। इसके बारे में आपको बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, वो कि ये वाटर फिल्ड हो, मतलब जिसके अंदर वाटर भरा हो, ना कि कोई जेल भरा हो। वो रबर का ही बना हुआ हो, कोई अच्छे कंपनी का, चबाने के लिए ईजी हो, उसका रबर अच्छी क्वालिटी का हो, ईज़िली निकलने वाला या ईज़िली फटने वाला ऐसा ना हो। और उसमें पानी होना ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर गलती से कभी बच्चे ने ज़ोर से उसको चबा दिया उसको टेर आ गया तो वही पानी उसके मुंह में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर जेल मुंह में जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, ये जो टीदिंग रिंग्स है ये आपको फ्रिज में रखने हैं। जो बर्फ़ का कंपार्टमेंट है उसमें नहीं रखना है, जो उसके नीचे एक ट्रे आता है उसमें ही रखना है। उसके अंदर जो वाटर है वो बस ठंडा होना चाहिए, उसका पूरा बर्फ़ नहीं बनना चाहिए। और बाहर निकालने के बाद उसको तुरंत बच्चे को नहीं देना है, उसको थोड़ा, उसकी ठंडक थोड़ी कम होने देना है, फिर ही बच्चे को चबाने देना है। 2-3 जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, उसकी लिंक दी हुई है, वो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको घर पे ही कुछ करना है तो छोटा सा नैपकिन लेके उसके रोल बना के, जैसे मैंने ये फ़ोटो में दिखाया है, ये आप वो फ्रीज़र के ट्रे में रख सकते हो और फिर वो ठंडा होने के बाद बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हो। बस ध्यान रखिए कि ये नैपकिन हमेशा यूज़ करने के बाद धोना चाहिए क्लीन वाटर में, और उसको अच्छे से सुखा के उसको एक क्लीन डब्बे में या क्लीन बर्तन में ही रखना है, और हर टाइम नया नैपकिन ही यूज़ करना है। ये ठंडे चीज़ों का लॉजिक ये है कि जब ठंडाई की वजह से जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहते हैं गम्स में, जिसकी वजह से ये पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, वो नम हो जाते हैं और उससे पेन कम होने में मदद होती है। सेकेंड चीज़ जो है वो है टीदर्स या पैसिफायर्स। ये भी जो सिंपल वाले पैसिफायर्स है वो नहीं, इसमें भी पानी भरने वाले पैसिफायर्स मिलते हैं या टीदर्स मिलते हैं, उसको भी सेम तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि ये जो थोड़े छोटे साइज़ में आते हैं तो उसके पीछे कोई रस्सी या कोई कपड़ा बांध देना, ताकि गलती से कभी बच्चे ने वो पूरा मुंह में डाल दिया तो आप उसको ईज़िली खींच के निकाल सकते हो। इसमें भी जेल नहीं होना चाहिए, इसमें पानी ही होना चाहिए, और रबर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और उसको कोई भी ऐसी चीज़ अटैच नहीं होनी चाहिए वो जो ईज़िली निकल के बच्चा गलती से स्वालो ना कर ले। तीसरी चीज़ है ठंडे वेजिटेबल्स या ठंडे फ्रूट्स। इसमें आप कुकुम्बर, ककड़ी का यूज़ कर सकते हो, एप्पल का यूज़ कर सकते हो, बनाना भी ऐड कर सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चौथी चीज़ है गम मसाज। ये आपको खुद को करना है, पेरेंट्स, पापा या मदर कोई भी कर सकता है। इसके लिए कुछ लगाना नहीं है, ना ही कुछ हल्दी, ना हनी या ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, या नमक नहीं लगाना है। सिंपल अपने गम्स को अच्छे से हाथ धोने के बाद गम्स को जेंटल प्रेशर से मसाज करना है, पूरे ऊपर नीचे सब जगह पे। बहुत ज़ोर से भी नहीं दबाना है कि उसमें से खून आ जाए, या बहुत हल्के से भी नहीं दबाना है कि जिसका कुछ इफ़ेक्ट ही ना हो। यह आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जो हो गई जो आप घर पे कर सकते हो। अब ऐसी चीज़ें भी है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर सकते हो, पर वो बिल्कुल गलत है। उसमें से ये 5 चीज़ें जो है वो है, एक तो कोई भी हर्बल मेडिसिन या कोई भी ऑयल जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है या जिसका कंटेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, वो यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि उसके पैसिफायर को या टीदर को शुगर में डुबो के या हनी या जैम में डुबो के उनको चबाने के लिए देना, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। या उनके फीडिंग बॉटल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, या उनके दूध अगर आप टॉफिड दे रहे हो तो उसमें हनी या शुगर डालना, ये भी उनको बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, अच्छे से सो नहीं पा रहा है, या उसके गम्स लाल हो गए, या मुंह से बहुत सलाइवा आ रहा है, तो आप आपके डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन के पास लेके जा सकते हो, क्योंकि इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है, उसको इंटरनल कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि दांत आ रहे तो यही एक कारण हो सकता है ये सब होने का।
तो ऐसे टाइम पे अगर ये होम रेमेडीज़ बिल्कुल काम नहीं कर रही तो आप आपके डॉक्टर के पास लेके जाइए, या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आपके आजू बाजू में है उनके पास भी लेके जा सकते हो। ये सब था टीथिंग के बारे में। वापस मैं बोल रहा हूँ कि टीथिंग में कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में बहुत सारे पाउडर्स मिलते हैं गम पे लगाने के लिए, बहुत सारे टैबलेट्स मिलने लगे हैं टीथिंग का पेन कम करने के लिए। ये सब मेडिसिन मत यूज़ करो। बहुत सारे मेडिसिन तो ऐसे है कि उनका कंटेंट क्या है, उसमें कौन सा मेडिसिन है यही पता नहीं है। कोई भी ब्रांड नेम दे के उस पर वो बस बक्से में डाल के उसको बेचा जाता है। उसके बारे में FDA अप्रूवल है कि नहीं कुछ पता नहीं होता है। बहुत सारे जैगरी मेड टीथिंग स्टिक्स भी मिलने लगे हैं। ये भी बहुत सारे शुगर के साथ रहते हैं, इनमें बहुत सारा मैदा रहता है। वो भी बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये टीथिंग रिंग पैसिफायर से ही काम हो जाएगा, और उसके अलावा जो आप नॉर्मल उसको खाना खिला रहे हो वही उसका चालू रखना है। स्पेशल कुछ खाना कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, या टीथिंग के टाइम पे ये खाना नहीं दे सकते वो खाना नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब कुछ उसको खाने को दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सबसे मोस्ट कॉमन जो मिथ्स या मिसकंसेप्शंस हमारे देश में हैं वो क्या क्या है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।